जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? ठीक हैं। वकार ख़ान एडवोकेट हेयर। उम्मीद की जाती है मेरे तमाम चाहने वाले व्यूअर्स, मेरे दोस्त जहां भी होंगे खुश होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। व्यूअर्स, आज बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं आपके साथ, जो बड़ी जिसे कहते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है आपसे शेयर करना और आपके नॉलेज में देना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो न्यूज़ है वो है जनाब आज़ाद कश्मीर जो इस टाइम है, हमारे इलियास तनवीर साहब प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो उनके साथ मुसलसल जो है वो ज़्यादतियाँ हो रही हैं और लॉ की जो है वो वायलेशन हो रही है। मैंने अपने चंद दिन पहले एक व्लॉग में जो है वो आपको बताया था। इसके साथ साथ जो अरशद शरीफ के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्शन ले लिया उसके बारे में भी आते हैं। अब पहले बात कर लेते हैं इलियास तनवीर बारे में, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इस टाइम आज़ाद कश्मीर के। उनके साथ जो है काफ़ी टाइम से वो ज़्यादतियाँ चल रही हैं कि लॉ को तो कहते हैं ना कि लॉ को किसी को जो है वो हाथ में नहीं लेना चाहिए, या ये कौन होते हैं जो है लॉ को हाथ में लेने वाले, या कोई भी इंस्टीट्यूशन है सबके लिए जो है वो लॉ बराबर होना चाहिए। बात यह है व्यूअर कि यहाँ पे जो बहुत बड़ी तब्दीली ये आई है कि वो जो है वो लास्ट इलेक्शन जब हुए थे, जनरल इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में, तब जो है वो पीटीआई भारी अक्सरियत से जो है वो जीती थी और पीटीआई का जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गया था। अब जब ऑपरेशन रिजीम चेंज हुआ, इसलिए मैं आपको ज़रा डिटेल में डेप्थ में जो है वो लेके जाना चाह रहा हूँ। अब ये जो ऑपरेशन रिजीम चेंज हुआ, इसमें हुआ ये कि इमरान खान को तो उन्होंने हटा दिया, लेकिन 4 सूबों में जो है उस गवर्नमेंट तो उसकी जो है वो बाकी थी। ये किस किस को हटाते, किस किस के खिलाफ अदम एतमाद जो है वो लेके आते, जो भी शहबाज शरीफ के जो सहूलतकार थे वो। तो हुआ यूँ कि जब इमरान खान को हटा दिया, बाकी सूबों में तो ज़ाहिर बात है इमरान खान की गवर्नमेंट मौजूद थी, तो इलियास तनवीर को जो है वो बड़ा प्रेशर दिया गया प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर को कि आप जो है वो अपनी इस सीट से जो है वो या रिज़ाइन करें, या जो है वो अपोजिशन के साथ जो है वहाँ से आपको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। लेकिन आपको पता है कश्मीरियों के जो खून में वफा जो है वो शामिल होती है, वो उन्होंने मुसलसल इनकार किया। उन्होंने कहा नहीं, जीना मरना जो है वो सिर्फ इमरान खान साहब के साथ है, मैं मर तो सकता हूँ लेकिन इमरान खान के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो उससे जो इंतकाम लिया गया, उसके सेंटोरस आपको पता है बहुत बड़ा मॉल है इस्लामाबाद में, वहाँ पे जो है आग लगवाई गई। वहाँ पे काफ़ी सारी फैमिलीज़, आपको पता है ऊपर जितने वाले उसके फ्लोर्स हैं वहाँ पे फैमिलीज़ रहती हैं, नीचे मॉल्स हैं, बाकी सारी जो है वो शॉप्स हैं, सिनेमाज वगैरह हर चीज़ है वहाँ पे जो है वो पाई जाती हैं। तो वो जो है उसको आग लगाई गई। अरबों रुपए की जो है वो उनकी प्रॉपर्टी जो है वो पहले अंदर से जितनी भी लोगों की शॉप्स थी, चीज़ें थी, सारी वो जल के राख हो गई। पहले ये नुकसान कि शायद ये जो है वो मान जाता हो, अब जो है उसको कल का सील कर दिया गया कि ये जो है वो इलीगल बना हुआ है। भाई जब से ये बना खड़ा है, इसको 10-12 साल हो गए, तब इलीगल नहीं था। अब इसमें ऐसा क्या इलीगल आ गया है, या ऐसा उसने क्या जो है ताकतवर लोगों को जो है वो कहना बंद कर दिया है कि वो जो है वो इस टाइम अब इलीगल जो है उसे करार दे के वो उसे सील कर रहे हैं। उसके साथ आ जाए जनाब, ये शहबाज शरीफ के जो इलियास तनवीर की उन्होंने इंसल्ट की है, इसमें आज़ाद कश्मीर में हो रहा था बहुत बड़ा कंसर्ट, इसमें फॉरेनर डेलीगेशन मौजूद थी, वहाँ पे आए हुए थे सारे, चाइनीज़ थे, अमेरिकन थे, पूरी दुनिया वहाँ पे जो है वो आई बैठी थी। वहाँ पे सबका शहबाज शरीफ ने जो है वो फर्दर शुक्रिया भी अदा किया, जो है वो उनके अमेरिकन के एहसानात भी बताए। लेकिन वहाँ पे जो हक़ जमहूरियत है, हक़ खुद इरादियत है कश्मीरियों का, वहाँ पे उनका तो नाम ही नहीं लिया गया, उनका तो शुक्रिया नहीं अदा किया गया कश्मीरियों की, चाहे वो पाकिस्तान के साथ जो हैं और चाहे वो इंडिया के साथ जो हैं। सबकी कुर्बानी है, सबकी जो है वो लाजवाल कुर्बानी है, जिनको जो है वो अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी था। लेकिन शहबाज शरीफ ने जो है वहाँ पे अप्रिशिएट नहीं किया। इसके रिबटल में जो है इलियास तनवीर साहब प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर को वहाँ पे उठना पड़ा। उस रिबटल में जो है उसने जवाब दिया कि वर्दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आप यहाँ पे भी तो उनका हक उनका उजागर करें ना, जब आपको पूरी दुनिया देख रही है, सारे फॉरेन डेलीगेशन आपके सामने बैठे हुए हैं, क्यों आप जो है वो कश्मीरियों के हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे, कश्मीरियों का क्यों नहीं शुक्रिया अदा कर रहे, जिन्होंने आज तक जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो इंडिया की बर्बरियत ही बर्दाश्त की है और परेशानियां ही देखी हैं, शहादतें जो है वो दी हैं, इस्तेमाल हुई हैं कश्मीरियों की इंडियन जो कश्मीर में है। तो आपने क्यों जो उस पर जो है आवाज़ नहीं उठाई? तो इस पर जब वो
आपने खुद जो है वो सारा इस सूरत हाल को देखा होगा। जब उसने इलियास तनवीर ने कहा तो प्राइम मिनिस्टर के जो गार्ड्स थे उन्होंने जो है फौरी तौर पे उसे बिठा दिया गया, और उसे इवन के उसे तकरीर का भी मौका उसमें नहीं दिया गया। इस हद तक जो है वो उनके साथ ज्यादती हो रही है। अब आप ये देखें, अब हमारा पार्ट है, ऐसे समझ लें पाकिस्तान की जन्नत ही है वो कश्मीर। तो अगर हम उनके साथ ये रवैया करेंगे तो इस रवैये का जो रिबटल होगा वो इंडिया से क्या आएगा कि भाई वो तो जो इंडिया के पास है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, तो वो नहीं कहेंगे कि भाई हमारे पास जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पे तो मामला जो है वो इनके इंडियन के बकौल तो वो ठीक चल रहे हैं। अब जब पाकिस्तान के जो है वो प्राइम मिनिस्टर एक आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को जो ऐसे हाथ हिला कह रहा है कि जी आप बैठ जाएं आपको जो है बाद में वो किया जाएगा, तो इंडिया में जो पूरी दुनिया में क्या मैसेज जाएगा कि ये हाल हो रहा है कश्मीरियों का जो पाकिस्तान के साथ इन्होंने इल्हाक किया था जो है वो 1947 के बाद। तो ये जो है वो बड़ी मजम्मत वाली जो है वो चीज़ है जिसकी तशवीश पाई जाती है पूरे मुल्क में। और उसके साथ जब इन्होंने जो है वो इसे सील किया इसको सेंटोरस को, तो फौरी तौर पे जो है वो अवाम निकली बाहर। ज़ाहिर बात है लोगों के वहाँ पे बिजनेसेस मौजूद हैं, लोगों की जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं अरबों रुपए की, लाखों रुपए की, तो करोड़ों रुपए की, तो वो तो निकले। तो लिहाजा गवर्नमेंट जो है वो वहाँ से भाग गई और इन्होंने जो है वो फौरी तौर पे जो है वो उसे डी सील किया और दोबारा जो है वो चलाने का जो है वो हुक्म दिया। उसके साथ आ जाए जी अरशद शरीफ के ऊपर कि हमारे जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उनकी आंख खुल गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो है इनकी आंख तो बड़ी मुश्किल से खुलती है, पता नहीं इनको किन चीज़ का डर है। अल्लाह पाक ने जो है अपनी बात अगर यहाँ पे कोई इस निज़ाम में कोई बड़ी कुर्सी रखी है खुदा की ज़ात के बाद, तो वो एक सबसे बड़ा एक इंसाफ फराहम करने वाला एक मुनसिफ जज होता है, जिसको अल्लाह पाक ने अपनी जगह पे एक जो है वो मकाम दिया खुदा के बाद, वहाँ पे वो जो है वो इंसाफ करता है। तो ये डेफिनेटली जो ये इंसाफ नहीं करेंगे तो खुदा के जो है वो डेफिनेटली ये देनेदार होंगे और उसको इनको देना पड़ेगा कि ये क्या करते रहे हैं। इन्होंने जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब दे रहा है दुरुस्त है, इन्होंने जो है एक्शन लिया है। इन्होंने कहा है कि जी अरशद शरीफ के बारे में जो FIR है वो अब तक क्यों नहीं काटी गई, जो है इसमें क्यों जो है वो डिले किया जा रहा है। तो उन्होंने जो है वो एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद मैं आपको नेक्स्ट साथ भी ये भी खबर देता चलूँ कि एक्शन लेने के बाद जो है वो FIR 3 जो थे वो एक वकार अहमद हैं, दूसरे कोई सती हैं, एक कोई खुरम है, इनके जो है वो नाम उसमें जो है वो शामिल किए गए और 3 नाम मालूम किए गए। इसके ऊपर जो जब FIR हुई पिछले 24 घंटों में तो इसके जो है वो रिबटल में जो अरशद शरीफ की माँ है, मदर है, उन्होंने कहा कि मैं खुद मुद्दई इसमें जो है वो बनना चाहूँगी, आप मुझे मुद्दई बनाएं। और 154 PPC जो है वो पाकिस्तान पिनल कोड, बीइंग अ लॉयर, मैं आपको ये भी यहाँ पे जो है वो बताता चलूँ कि वो ये कहता है कि इसमें जो मुद्दई होगा वो उसके मुताबिक वो जिसको इल्ज़ाम लाए जो है वो ठहराएगा उसको जो है अरेस्ट किया जाएगा। कोई किसी दूसरे मामलात में जो है वो स्टेट मुद्दई नहीं हो सकती, जैसे SHO खुद मुद्दई बन के जो है इन्होंने FIR जो है वो अपनी मर्जी के लोगों पे दे दी है। तो आज जो है इस टाइम जो है वो फ्रेश ये भी अपडेट्स आ रही हैं मेरे पास कि इस टाइम चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अरशद शरीफ की मदर को भी बुलाया हुआ है और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात रिजर्वेशन हैं उनको भी वो सुन रहे हैं, और सुनने के बाद जो वो बेहतर लगेगा उनको वो फैसला करेंगे। जी ये तो था आज का व्लॉग। मुझे नहीं इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपने हमारा जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया अब तक चैनल, तो वो भी काइंडली कर लें, बेल के आइकन को भी दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड से शेयर भी जो है वो कर दिया करें हमारे मैसेज को। मुझे नहीं इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।